तो मैं अरविंद कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 का। तो 1.3 का हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, परम्यूटेशन ग्रुप क्या है। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे और का जो भी प्रॉब्लम है वो सब आज हम लोग डील करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि अगर कोई फंक्शन x दिया हो या hx यहाँ पर sin x, तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन x sin x है और दूसरा gx x है। तो यहाँ जो hx होगा इसका मतलब फॉर्म ऑफ इसी ढंग से अगर यहाँ पर hx इक्वल यहाँ पर tan x³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन x इक्वल टू tan x है और दूसरा gx इक्वल टू x, यानी hx जो है वह फॉर्म है। इसी ढंग से तुम्हारे पास अगर मान लीजिए कि hx इक्वल टू यहाँ पर sin स्क्वायर x है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, वह दो फंक्शन कौन कौन है यह जानना जरूरी है। तो पहला फंक्शन है फंक्शन x इक्वल टू x और gx इक्वल टू sin x, यानी यहाँ पर hx इक्वल टू cos x। तो इस टाइप का हम लोग जो देखा कि अगर कंबाइंड दिया हुआ रहेगा तो पार्टिकुलर निकाल सकते हो। अब तुम्हारे पास अगर hx इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स और और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी डालो, मजा। यानी देखो इसमें फंक्शन 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 काफी फंक्शन। तो यहां पर f1 जो फंक्शन है वह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, f2 जो फंक्शन है वह ग्रेटेस्ट इंटीजर x, f3 जो फंक्शन है वह स्मॉलेस्ट इंटीजर x और f4 जो है वह mod x, यानी f1 कंपोजिशन, f2 कंपोजिशन, f3 कंपोजिशन, f4, यह हमारे पास इस ढंग से कितना बड़ा फंक्शन रहेगा। आप सपोज करो कि यहां पर hx इक्वल टू sin cos tan x, तो यहां पर तुम्हारे पास जो फंक्शन है तो वह फंक्शन x इक्वल टू पहला f1 इक्वल टू sin x है, f2 इक्वल टू cos x है, f3 इक्वल टू tan x है और f4 इक्वल टू x, यानी hx बराबर आपका f1 कंपोजिशन, f2 कंपोजिशन, f3 कंपोजिशन। इस ढंग से तुम्हारे पास काफी प्रश्न इस पर रहते हैं। तो आपको दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप हम आपको बताए थे कि फंक्शन x दिया हुआ है, यानी ये 2x प्लस 3 है और gx इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इससे हम फॉर्म निकालते हैं, इससे हम लोग फॉर्म निकालते हैं। और दूसरा टाइप का हम प्रश्न दिया कि अगर कंपोजिट दिया हुआ रहेगा तो फंक्शन x gx निकाल सकते हैं। यह दो टाइप से प्रश्न आपको पूछते हैं।
अब देखो तुम्हारे पास अगर फंक्शन x इक्वल टू, यहां पर जो प्रश्न है वह किस टाइप से होगा यह तुमको देखना है। तो एनसीईआरटी का एक ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न दिया गया है। तो यह तुम्हारे पास यहाँ x माइनस एक्स क्यूब का होल पावर बैठा है। अब इसका फोर्म कहता है निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हो फंक्शन x करके। तो इस टाइप के कोई भी प्रश्न रहेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। अब लेकिन इससे तुम्हारे पास क्या हुआ, यह मन में एक बात दौड़ रहा होगा, यह जो फॉक ऑफ जो कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारे पास सोच को विकसित करना होगा कि फॉक और गॉफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कब हम लोग फॉक का इस्तेमाल, गॉफ का इस्तेमाल, आखिर इसके करने के पीछे रहस्य क्या है। तो यहां पर तुम्हारे पास जो रहस्य है यह बात को जानना होगा। पहला, फॉक इक्वल गॉफ। अगर फॉक और गॉफ इक्वल है तो यह पहला कंडीशन होगा कि फंक्शन इनवर्स x इक्वल टू dx या g का इनवर्स x इक्वल टू फंक्शन x। और दूसरा ये हो सकता है कि आइदर फंक्शन x या gx की आइडेंटिटी, यह दो ही केस में इक्वल हो सकता है फॉक और गॉफ, चाहे तो एक दूसरे का इनवर्स हो या आइडेंटिटी हो। लेकिन हमारी बात को तुम क्यों मानो। अब पहला केस को जानो कि अगर फॉक इक्वल गॉफ है और इतना इक्वल टू आइडेंटिटी x आ गया, इसका मतलब फंक्शन इनवर्स x का gx हो गया और g इनवर्स x का फंक्शन x। अब तुम क्वेश्चन कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए कोई किताब चाहिए नहीं, क्रिएट खुद करो। तो अब तुम्हारे पास फंक्शन x इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो gx इसका इनवर्स रखना है। तो इनवर्स का जो बेसिक मीनिंग होता है वो जान लो। अगर प्लस रहेगा तो यह माइनस में चेंज होगा, प्लस रहेगा माइनस में चेंज होगा, और माइनस रहेगा प्लस में। मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड रहेगा मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अगर स्क्वायर है स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट है स्क्वायर होगा, क्यूब है क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट है क्यूब होगा। यानी इसको तुम गौर से देखो, यहां प्लस है तो इसके जगह पर माइनस, यहां मल्टीप्लाई है इसके जगह पर डिवाइड, यानी यह फंक्शन का इनवर्स है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्त। अब तुम देखोगे हम पर भरोसा क्यों करो, तो पहले फॉर्म निकालो। तो फंक्शन x ऑफ gx, यानी यहां पर तुम्हारे पास 2gx प्लस 3 यानी 2 और x माइनस 3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कट गया, x माइनस 3 प्लस 3, यानी फॉक इक्वल टू। अब गॉफ निकालोगे तब तुम्हारे पास क्या होगा, यानी g इनकमिंग फंक्शन x की सब फंक्शन, यानी फंक्शन x माइनस 3/2, और फंक्शन x के जगह पर रखोगे 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया,
यानी फॉग कहो या गॉफ कहो, आराम से तुम निकाल सकते हो। इस ढंग से जितनी क्वेश्चन तुम अभी करोगे, क्योंकि इस पर खूब पहले प्रैक्टिस करेंगे। अब तुम्हारे पास हम क्वेश्चन देते हैं फंक्शन x इक्वल टू 5x माइनस 7। तो अब gx बराबर क्या सोचोगे? तो तुमको हम बताए हैं यहाँ माइनस है, तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, और यहां पर ये 5 है तो यह भी 5 है। अब तुम इसका फॉग एक बार करो, तो फॉग करोगे तो फंक्शन ऑफ gx यानी 5gx माइनस 7, यानी यहां पर 5 का 5 gx x प्लस 7 बटे 5, यहां पर 5 से 5 तुम्हारे पास कट गया। अब तुम्हारे पास x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू, अब तुम्हारे पास गॉफ है तो g मेन फंक्शन है, फंक्शन एक सब फंक्शन है, यानी यहां पर फंक्शन x प्लस 7 बाई 5 और फंक्शन x तुम्हारे पास 5x माइनस 7 प्लस 7 बाई 5 है, 7 से कट गया। इस टाइप से तुमको लीनियर से लेकर सारे फंक्शन में तू सोच सकता है, और यही तुम्हारे पास फिर क्वेश्चन बनेगा 1.4 में। इसके जितना सोच विकसित करोगे 1.3 में, उतना ही तुम्हारा बेहतर होगा 1.4, और 1.4 से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, वही आगे चल के इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो सोच तुम्हारी हम विकसित करते हैं। फंक्शन x इक्वल टू x स्क्वायर 4x प्लस 2, यानी यह रियल में लिखा हुआ है फंक्शन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका gx क्या होगा? तो तुमको हम बताए हैं कि पहले स्क्वायर है तो यहां रूट होगा, अब रूट अंडर x, और यहां पर प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस 2। अब तुम इस बात को तुम रखोगे तो तुम फॉग रखो, तो अगर फॉग रखते हो तो तुम्हारे पास यहां पर तुमको रखना पड़ेगा रूट अंडर x माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, रूट अंडर x का होल स्क्वायर, यह बाहर x। अब तुम्हारे पास गॉफ हो गया, तो गॉफ होगा तो यहां पर रूट अंडर और ये वाला रखोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ x प्लस 2 माइनस 2 कट के तुम्हारे पास x। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है डोमेन रेंज को, क्योंकि यहाँ पर ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस में भी निकालेगा, ये माइनस में भी निकालेगा। इस ढंग से तुमको सारे फंक्शन को करना है। अब तुम्हारे पास सोचो फंक्शन x इक्वल टू, यहां पर दे दिया 9x स्क्वायर 6x प्लस 7, यानी इसको परफेक्ट पहले बनाओ फंक्शन x इक्वल टू, तो 3x 3 गुना 6 होगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, यानी प्लस 6 डालना होगा, यानी gx इसका उल्टा सोचना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर तुम्हारे पास रूट होगा, अब रूट के बाद यहाँ पर तुम्हारे पास ये 6 है, तो ये तुम्हारे पास 6 है, यह बात को तुमको जानना पड़ेगा कि यह 6 है, तो यह आगे माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट है तो 3 हो जाएगा। अगर ये तुमको डायरेक्ट नहीं लिखने आएगा मेरे दोस्तों, यह डायरेक्ट नहीं लिखने आएगा दोस्तों, तो इसको y मान लेना और 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 कर देना। अब ये वाला इधर आ जाएगा तो y माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6, यानी 3 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 6। अब तुम्हारे पास 3x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 6, यानी x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 6 बाई 3। तो देखोगे कि ये और ये बात दोनों सेम लिखा हुआ है दोस्तों, सेम लिखा हुआ है दोस्तों। तो यानी आपको मैं जो वहां पर जो मीनिंग
समझाया कि प्लस रहेगा तो उसको माइनस कर दोगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर रूट कर दोगे, क्यूब रहेगा तो क्यूब रूट कर दोगे। तो यह तुम्हारे पास, यह काम करने तुम्हारे पास आ गया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अब हम लोग दूसरे वाले पर हम लोग पहले बात करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को, चूंकि आज ये एक्सरसाइज 1.3 यह समाप्त हो जाना चाहिए, तो यह तुम्हारे पास यह क्लियर हो गया कि आज तुम फॉग और गॉफ के बारे में सीख गए हो कि कब फॉग और गॉफ को हम लोग को यह इनवर्स निकालना तुमको सिखा देगा। तो कल की क्लास जो है इनवर्स फंक्शन का होगा जो तुम्हारे पास और बेहतरीन कर देगा। अब तुम्हारे पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम बताए थे कि दोनों में से कोई आइडेंटिटी तब भी हो सकता है। तो अगर हम फंक्शन x लेते हैं और gx 2x + 5 लेंगे तो इसकी फॉर्म आप निकालेंगे तो फंक्शन gx हो जाएगा, यानी gx निकल जाएगा तो 2x + 5 हो जाएगा, और गॉफ निकालेंगे तो यहाँ पर g और फंक्शन x हो जाएगा तो 2 फंक्शन x + 5 2x + 5, यानी फॉर्म ऑफ आपस में इक्वल। तो आपसे यही पूछता है कि फॉग और गॉफ आपको कैसे। अब तुम्हारे पास कंपोजिट करने आ गया है, ये बहुत अच्छा है। अब देखो इसमें कुछ रूल होता है कि यह जो वर्क करता है, यह इनवर्टाइल होता है, यह जो वर्क करता है रिवर्सेबल होता है। यानी तुम लोग नाम सुना होगा, अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम लोग नाम सुना होगा जूता मोजा, जूता मोजा। अगर इंग्लिश मीडियम में होगा तो शू एंड सॉक्स। अब देखो तुम एक बात बताओ मेरे दोस्तों, घर से निकलते हो तो पहले क्या पहनते हो, मोजा पहनते हो या जूता पहनते हो? तो घर से निकलते हो तो पहले मोजा पहनते हो, बाद में जूता पहनते हो, घर में आते हो तो कैसे बोलते हो, पहले जूता बोलते हो बाद में मोजा। ये हमेशा याद रखना। तो अगर तुम्हारे पास फॉग का इन्वर्स करना हो, अब इसको तुम मोजा और इसको तुम जूता माना, तो घर में से जब निकलते हो तो पहले मोजा पहनते हो, बाद में जूता पहनते हो, और घर आ जाते हो तो क्या करते हो, इन्वर्स कंपोजिशन, यानी पहले जूता तब मोजा। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं यह रिवर्सेबल है। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वह देखो क्या क्या करते हैं, F कंपोजिशन, G कंपोजिशन, H का इन्वर्स। तो देखो ये है, पहले वह पहने गंजी, फिर कुर्ता, और उसके बाद वो जो बंडी पहनते हैं। लेकिन जब निकालेंगे तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बंडी, तब क्या निकलेगा, कुर्ता, तब क्या निकलेगा, गंजी। यानी H इन्वर्स कंपोजिशन, G इन्वर्स कंपोजिशन। अब तुम्हारे पास हमेशा के लिए तुम्हारे पास यह याद रहेगा, यानी भाव। अब देखो गली करके देखना, ये तो तुम्हारे पास हो गया। अब फंक्शन x = 2x + 3 है और gx = 5x + 7। तो सबसे पहले फॉग निकालोगे
निकालोगे तो f इज मेन फंक्शन, gx इज सब फंक्शन, यानी 2 5x + 7 + 3, यानी 5 × 10x 7 × 14 + 3, यानी 10x + 17। अब तुम्हारे पास इसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स करना है तो तुमको हम बताए थे कि +17 है तो -17 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, LHS में आ गया। अब जी हमको करना है, फंक्शन x दिया हुआ है 2x + 3, तो f का इन्वर्स करेंगे x - 3/2। अब gx का इन्वर्स, gx दिया हुआ है 5x + 7, तो g का इन्वर्स करेंगे x - 7/5। अब तुम्हारे पास कंपोजिशन कैसे कर रहा है कि g का इन्वर्स कंपोजिशन f का इन्वर्स, यानी g वाले में आपको वह फंक्शन रखना है, यानी g इन्वर्स और f इन्वर्स x का, तो यहां पर ये हो जाएगा f इन्वर्स x - 7/5, तो f इन्वर्स के जगह पर आपके पास है x - 3/2 - 7/5। अब इसका हम लोग सॉल्व करोगे तो x - 3 और यह हो जाएगा 7 × 14 और 5 × 10, यानी यहां पर हम लोग हल करें तो x और 3 14 हो गया 17/10। तो अब तुम मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर g इन्वर्स और f इन्वर्स ये दोनों आपस में बराबर हुआ, यानी तुमने कंपोजिट फंक्शन का जान गया। अब थोड़ी सी कंपोजिट फंक्शन का एप्लीकेशन जानो तो अब तुम्हारे पास मजा आ जाएगा कि यह बात जान लिया तो जब डिफरेंशिएशन में हम जब कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पर भी तुमको काफी इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी इसका हम टेलर दिखा देता हूं कि क्या काम करेगा। अब यहां पर तुम्हारे पास फंक्शन x = sin cos x, यानी इसको y, तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो अब तुम्हारे पास अगर 11th क्लास से इसको करोगे तो तुमको u बराबर x³ मानना होगा, डिफरेंशिएशन u विथ रिस्पेक्ट टू x 3x², और v बराबर cos u माना, डिफरेंशिएशन v विथ रिस्पेक्ट टू u यहाँ sin u, और y बराबर तुम्हारे पास sin v हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू v यहाँ cos v हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू v, और v को u के रिस्पेक्ट में करना होगा और u को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ पर भी देखो कंपोज है। अब तुम्हारे पास यहाँ cos v हो जाएगा और यहाँ पर sin v हो जाएगा और इनटू 3x², यानी डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ cos v किसको माने थे, sin v को, और v यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ v था cos v, यानी यहाँ पर तुम्हारे पास sin cos x³, और यहाँ पर तुम्हारे पास sin u है, यहाँ पर sin x³ और 3x²। ये तुम्हारे पास 11th क्लास से हो गया। अब तुम्हारे पास इसको 12th क्लास में ले जाओ, तो 12th क्लास में ले जाओगे तो y = sin cos x², तो डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन sin cos x³ विथ रिस्पेक्ट टू cos x³ और डिफरेंशिएशन cos x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x³ को डिफरेंशिएशन करना होगा x। अब sin का यहाँ पर cos हो गया cos
एक्स क्यूब और कॉस का यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। लेकिन जो तुम 13वीं क्लास में अपने आप को समझोगे मेरे से पढ़ने से, यह कंपोजिट का यहाँ पर मजाक लो, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है दोस्त। लास्ट में क्या सुनाई दिया, एक्स क्यूब, यानी डिफरेंशिएशन पहले लास्ट से करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या है cos, तो sin x क्यूब हो गया। फिर कौन है sin, तो cos x क्यूब। यह तुमको सबसे फास्ट काम करेगा। यानी कहने का सेंस देखो, 11th क्लास में इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल। 12th क्लास में फंक्शन टू फंक्शन। लेकिन इसी को क्यू रूल भी कहा जाता है। क्यू रूल का मतलब हुआ पहले आओ पहले जाओ। पहले आया साइन, पहले डिफरेंशिएशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं फीको, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, या इसको लीनो बोलते हैं, लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट। और वही 13th क्लास में होता है तो यहां पर डायरेक्ट होगा और इसको रूल बोलते हैं स्टैक रूल। स्टैक रूल क्या होता है ये जानो, तो यहां फिलो या लिखो। फिलो का मतलब हुआ फर्स्ट इनपुट लास्ट आउटपुट, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। यह डायरेक्ट कर देगा, यानी आपको पहले लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 1.3। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। धन्यवाद।